नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आज 15वें दिन भी जारी है। आज जंतर मंतर पर महापंचायत होगी, जिसमें देश भर से खाप किसान जुट रहे हैं। वहीं जंतर मंतर पर किसान भी पहुंच रहे हैं और टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। वहीं पंजाब की महिला किसानों को पुलिस ने रोक दिया है, आपको बताते चले, लेकिन बैरिकेड को हटाकर दिल्ली में दाखिल हो गई है। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के साथ कई किसान नेता भी शामिल हैं और दिल्ली पुलिस ने जब किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत नहीं दी तो किसान बस और गाड़ियों में सवार होकर किसान जंतर मंतर पर जा रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि यह शांतिपूर्ण अपनी महापंचायत करेंगे। अगर पुलिस किसानों को हिरासत में लेकर थाने ले गई तो उसे थाने में महापंचायत होगी। इस बीच WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि खाप के मेरे चाचा ताऊ, मैं आपको दिल्ली आने से नहीं रोक रहा, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होगी और अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं आप सबके बीच खुद आऊंगा। आप सब जूते मार मार कर मेरी हत्या कर देना। वहीं आपसे भी विनती है कि आपके गांव से कोई बच्चा, महिला, लड़की कुश्ती खेलती है तो उनसे 1 मिनट के लिए अकेले में ले जाकर पूछ लेना कि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं क्या वो ऐसा ही है। आपसे यह कहना चाहता हूं कि बच्चे गलती करते हैं, आप ना करो। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरी तरीके से एक वीडियो मैसेज जारी कर हरियाणा की खाप पंचायत तो यानी किसानों से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलती, जांच चल रही है और जांच में मैं दोषी पाया गया तो हमें जूते मार मार कर जिंदा मार डालना। यानी और वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर किसानों के साथ महिला किसान भी अब जंतर मंतर कूच कर चुकी हैं। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पूरी तरीके से हरियाणा के खाप किसान और किसान महिलाएं और पूरी तरीके से खिलाड़ी अब जंतर मंतर को एक दंगल का अखाड़ा बना लिए हैं। वहीं राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने साफ किया है कि अगर किसान नेताओं को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वही महापंचायत होगा जिस थाने में किसानों को गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। यानी पूरी तरीके से अब ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किल घड़ी बढ़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, FIR दर्ज हुआ है। एक पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह पर मामला दर्ज हुआ है। वहीं दूसरा 6 महिला रेसलर्स ने अलग से मामला दर्ज कराया, तो 2 FIR दर्ज हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जो FIR दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार सोशल मीडिया पर आकर सफाई दे रहे हैं कि हमने अगर गलत किया है तो क्या हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ ही गलत किया है, क्या इन खिलाड़ियों के साथ ही गलत किया है। हमारे साथ तो काम करने के लिए देश भर के खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, तमिलनाडु को भी हैं, असम के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, आंध्रा के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, तमाम राज्यों के खिलाड़ी हैं। लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ हमारा कोई आपसी लड़ाई है? वही तमाम तरीके के प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी नहीं है तो लगातार सफाई देने की जरूरत क्या है। वहीं अब यह माना जा रहा है कि हरियाणा, पूरी तरफ हरियाणा के जो किसान हैं, जो महिला किसान हैं और खाप पंचायत के जो बड़े प्रतिनिधि और किसान हैं, अब पूरी तरीके से दिल्ली कूच कर चुके हैं। उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उन्हें पूरी तरीके से उनका मानसिक शोषण किया गया, उन्हें दबाया गया, उन्हें कुचला गया। महिलाएं कुछ बोलने के लिए अगर चाहती थी तो ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरीके से उसे रोक देता था। ब्रजभूषण शरण सिंह का एक जुबान आदेश होता था खिलाड़ियों के लिए। वहीं तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। वहीं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में ये महिला खिलाड़ियों के द्वारा और रेसलर्स के द्वारा ये कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह लोग
खबर पर अधिक जानकारी के लिए किसान नेता राजवीर धनखड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल वही राजवीर जी कि लगातार अभी तक ये माना जा रहा था कि महिला रेसलर्स जिसमें बजरंग पुनिया उनके साथ शामिल थे, चाहे साक्षी मलिक हो चाहे विनेश फोगाट हो, अब पूरी तरीके से हरियाणा के जो किसान हैं, खाप किसान हैं, वो पूरी तरीके से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल जाएंगे सर, जाएंगे। और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह सफाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया से उन्होंने सफाई दी है। उनका कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से लखनऊ हम जा रहे हैं, लखनऊ से अब हम अपने घर जा रहे हैं। हमने किसानों से मुलाकात की है, वहां के जो चाचा हैं, ताऊ हैं, हमने उनसे अपील की है कि अगर हम गलत हैं, अगर हमने खिलाड़ियों के साथ गलत किया है तो हमें जूता मारा जाए, हमें जो हमारी जांच चल रही है उसे पूरा किया जाए। क्या कुछ कहेंगे राजवीर जी इस बयान पर? ऐसा है जी, जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए हैं तो इसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए थी जी। ये करिंदा खास है प्राइम मिनिस्टर का। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून से ऊपर है। जी जी, इसको गिरफ्तार करो। इसके भाई बहन जो है ना जी, इसके चाचे ताऊ, वो अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो जाए तब क्या इसको क्लीन चिट देंगे वो? लेकिन राजवीर जी सवाल तो यह भी है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज की गई है, 2 FIR, एक पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है और एक अन्य 6 महिला रेसलर्स ने FIR दर्ज कराई है, तो जांच का इंतजार करिए ना। इतनी जल्दबाजी किस बात की? देखिए, जांच के इंतजार की जरूरत नहीं है। FIR दर्ज करके इसको गिरफ्तार करके जांच तो तब भी हो सकती है ना। वही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी, राजवीर जी, उन्होंने भी अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज की गई है। वहीं खेल मंत्रालय के द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई है, वो भी जांच कर रही है। जांच का इंतजार करना चाहिए। उस कमेटी का कब तक जांच का इंतजार करेंगे? क्या आम आदमी होता है शरण सिंह? तो अब तक ये फॉर्मेलिटी करनी होती क्या? नहीं राजवीर, पापोती करे इसके लिए। नहीं राजवीर जी, अगर आप आरोप लगाएं तो आप अपने आरोप बताइए ना। आपके कौन कौन से आरोप हैं जिनको आपको यह लगता है कि पूरी तरीके से दोषी है ब्रजभूषण शरण सिंह? आप बताइए। देखिए, जब इस देश की मेडल लेने वाली लड़कियां वो चिंतित होती है अपने परिवार की पहचान के लिए, अपनी खुद की इज्जत के लिए, जब उन्होंने ये देखा कि आने वाली लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, हमने तो भुगत लिया, तो वो खुल कर सामने आई है। नहीं राजवीर जी, सवाल तो यह है कि अगर खिलाड़ी खेल के मैदान में रहता है, अगर उसने खेल के मैदान में विजयी, तो उसके जो कोच होते हैं, उसके जो नजदीक होते हैं, उसका जो अध्यक्ष होता है, तो उनकी इतनी खुशी होती है कि वो खिलाड़ियों को उठा लेना, उनसे गले मिलना, तो क्या अब इसको हम यौन शोषण की कैटेगरी में रखेंगे? ऐसा है, ये अपनी बहन को, अपनी बेटियों को इस तरीके से करे तब पता चलेगा क्या होता है। जी बिल्कुल। राजवीर जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी है कि वहीं हमारे साथ कमल सिंह किसान नेता एक तरफ और जुड़ गए हैं, अब उनसे भी जानेंगे। कमल जी, सवाल वही कि लगातार अब महिलाओं के समर्थन में, रेसलर्स के समर्थन में हरियाणा के खाप पंचायत के किसान जुट रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, ये किसान जवान और ये प्लेयर जो किसानों के नेता हैं, किसान पक्ष में तो होंगे, उनका साथ जांच होना चाहिए। ये नाजायज हो रहे हैं, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो उनके साथ हरकत करी तो गलत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसान और ये जवान और ये किसानों के बच्चे सारे, ये एक हिंदुस्तान की एक वो पहचान है। हिंदुस्तान के एक जवान बच्चे किसान, और ये इनके साथ अन्याय नहीं हुआ। सर, सवाल यह है कमल जी कि अभी एक दिन पहले, यानी कल शाम को दिल्ली से वापस जा रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह अपने गाड़ी से, उन्होंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के जरिए उन्होंने कहा कि हम उन कुछ किसानों से भी मुलाकात किए हैं, हरियाणा के किसान हैं, ताऊ हैं, हमारे चाचा हैं। हमने उनसे अपील की है कि जांच जो प्रक्रिया चल रही है, अगर वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो सरकार, कानून और जो आप लोग सजा कहेंगे पूरी तरीके से वो उनको सिरोधार होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? तो वो जांच ढील क्यों हो रही है? जांच तो काफी दिनों से ये रोड़ा उठा रहे हैं, तो जांच होनी चाहिए। जांच से
ठीक है, जांच में पक्ष में बच्चे भी हरिए, किसान भी हरिए इसके लिए तो। बिल्कुल कमल जी, लेकिन सवाल यह है कि आगे आप रेसलर्स का यह कहना था कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कोई कानून नहीं बन रहा है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, सिर्फ एक कमेटी बना दी गई थी जब हम ठंड के महीने में आए थे, जनवरी और फेब के महीने में आए थे। वो कमेटी ने क्या जांच की, क्या उसके बाद इनका जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया कि तुरंत तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई, 2 एफआईआर दर्ज की गई, एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई, एक 6 महिला रेसलर्स ने और एफआईआर दर्ज की, तो यानी 2 एफआईआर दर्ज की। वो एफआईआर की जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है, और उसके बीच में लगातार रेसलर्स का मांग और उसके बाद किसान नेता इनके समर्थन में, वहां की महिला किसान इनके समर्थन में, खाप पंचायत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमल जी, इसको स्पष्ट करिएगा। तो देखो, जांच तो शीघ्र होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। जितना लेट होंगे उतनी तो खापे सब जुड़ेंगे उनके। जो देर हो रही है गवर्नमेंट ये भी गलत कर रही है, जो जल्दी इंक्वायरी जल्दी होनी चाहिए, तो जिससे ज्यादा संगठन भी ना हो और जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए, तो इसी के पक्ष में। बिल्कुल कमल जी, सवाल वही है, लगातार जांच भी चले। फिलहाल कमल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही राजवीर जी आपके पास आएंगे, सवाल आपसे वही कि लगातार किसान जो है, अभी तक ये माना जा रहा था किसान का जो आंदोलन है वो किसानों के हित के लिए है, किसानों के अगर सरकार ने कोई काम नहीं किया, सरकार ने किसानों के लिए कोई बेहतर कार्य नहीं किया, किसानों की परेशानी बढ़ रही थी, किसान महापंचायत, खाप किसान और तमाम तरीके से किसान तब आंदोलन करते थे। लेकिन अब क्या अब ये मान लिया जाए कि जिस भी संगठन या जिन्हें भी दिक्कत होगी, अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके साथ किसान पहुंचेंगे? राजवीर जी, राजवीर जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? माफ करिएगा, राजवीर जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। फिलहाल आपको बताते चले कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जो 6 बार के सांसद और इस समय WFI के अध्यक्ष भी हैं, और उनके ऊपर महिला रेसलर्स ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। तमाम जो अफवाहें हैं, तमाम जो चीजें हैं, और महिला रेसलर्स लगातार मांग कर रही हैं कि उनके खिलाफ एक न्यायिक जांच हो और उन्हें दोषी ठहराते हुए और जो कानूनी प्रक्रिया में सजा बनती है वो सजा सुनाई जाए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने मंडोली जेल में ही दिल्ली LG को पत्र लिखा है। सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में सजावट के सामान की खरीद की जांच की मांग की है। सुकेश ने दावा किया है कि सीएम ने केजरीवाल ने बड़ी संख्या में महंगी चीजें खरीदी हैं। आरोप है कि सीएम हाउस के लिए केजरीवाल ने राल्फ लॉरेंस यानी विजनेयर जैसी कंपनियों के सामान लाखों रुपए में खरीदे थे। इसके अलावा केजरीवाल पर एक दक्षिण भारतीय व्यवसायी से चांदी की कॉकरिकी सेट और 90 लाख रुपयों से खरीदने का आरोप है। सुकेश ने दावा किया है कि रिनोवेशन के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद सुकेश से महंगे फर्नीचर और बिस्तर खरीदे थे, जो कि फिलहाल जांच के दायरे में है। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन द्वारा व्यक्तिगत रूप से फर्नीचर का चयन उन तस्वीरों के आधार पर किया गया था जो मैंने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को व्हाट्सएप और फेस टाइम चैट के जरिए भेजे थे। लेटर में कहा गया है कि 15 प्लेट और 20 चांदी के गिलास, कुछ मूर्तियां और कई कटोरे, चांदी के चम्मच आधिकारिक आवास पर पहुंचाए गए हैं। तो ठग महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए हमने फर्नीचर भिजवाए थे। वहीं लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये आलीशान जो बंगला है, इसके अंदर की जो फर्नीचर है, कमोड है, तमाम तरीके के जो शान और शौकत से भरपूर ये बंगला, आखिर इसमें लगाए गए पैसे आए कहां से? तमाम राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है, उसके अलावा भी अन्य पार्टियां भी सवाल पूछ रही हैं। आखिर सीएम हाउस के लिए इतने महंगे ग्लास, इतने महंगे चम्मच, चांदी के चम्मच, सोने के ग्लास, कमोड, इतने महंगे पर्दे, डाइनिंग टेबल, सोफा, तमाम जो चीजें हैं, लाखों रुपए की एक चीज आई है। यानी कि सीएम केजरीवाल जो आम आदमी का फेस बनाकर
सड़कों पर, दिल्ली के सड़कों पर ये कहते रहे, एक शर्ट और एक पैंट में वो ये कहते रहे, हम तो एक आम आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन वही केजरीवाल के पास इतने शान और शौकत से भरपूर लग्जरी सोसाइटी में रहने वाले अब केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने द केरल स्टोरी फिल्म के विरोध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए ही किसी भी स्तर तक जा सकती है। को लेकर विरोध पर बीजेपी नेता ने सवाल किया है कि आखिर कांग्रेस सच्चाई को छिपाना क्यों चाहती है। वहीं अनुराग ठाकुर ने जालंधर में कहा कि कांग्रेस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है और गिर सकती है। वो राम को काल्पनिक भी बता सकते हैं और रामलला मंदिर बनने में विरोध पैदा कर सकते हैं। वो राम सेतु पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। बजरंग बली पर भी कांग्रेस के जो बयान आए वो शर्मनाक थे। द केरल स्टोरी में यह सच्चाई बताई गई है कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की बेटियों को झांसी में फंसाया जाता है। आखिरकार कांग्रेस सच्चाई को क्यों छिपाना चाहती है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि द केरल स्टोरी का विरोध किया जा रहा है, इसके पहले कश्मीर फाइल्स का विरोध किया गया। ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि वह किस स्तर पर गिर गई है। वहीं एक दिन पहले कर्नाटक के बेल्लारी में एक रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द केरल स्टोरी फिल्म की तारीफ की थी और कहा था कि यह समाज में आतंकवाद के परिणामों को उजागर कर रही है। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अब फिल्म पर बैन लगाकर आतंकवादी तत्वों का समर्थन करने की कोशिश कर रही है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बीते दिन कोरोना के 3,720 नए केस सामने आए और 7,698 लोग ठीक हुए, जबकि 20 लोगों की बीमारी से मौत हुई है। देश में इस हफ्ते के बाद कोरोना के डेली केस बढ़े हैं। वहीं 25 अप्रैल को 9,629 नए केस मिले थे। इसके बाद से लगातार नए संक्रमितों में कमी आई थी। देश में एक्टिव केस लगातार 10 दिनों से कम हो रहे हैं। बीते दिन 40,177 एक्टिव केस थे। वहीं 22 अप्रैल को कोरोना के 10,112 नए केस मिले थे, जबकि 29 लोगों की मौत हुई थी। कि 29 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से ही लगातार नए केस 10,000 से कम मिले थे। रविवार को 23 अप्रैल यानी 6,904 नए केस सामने आए थे। वहीं 16 लोगों की मौत हुई थी। सोमवार यानी 24 अप्रैल को 6,934 संक्रमित मिले थे, वहीं 24 लोगों की मौत हुई थी। मंगलवार यानी 25 अप्रैल को 9,000। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोरोना एक्सपर्ट। सिद्धार्थ जी, आपसे सवाल वही कि कोरोना के मामले एक बार फिर से कभी बढ़ रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप सिद्धार्थ जी? अभी तो यही कहा जाएगा कि सावधानी की जरूरत है, क्योंकि फिर से वेदर एक्सट्रीम चेंज हुआ है। अभी जहाँ हम देख रहे थे सडन वेदर चेंज था और टेम्परेचर डिप कर गया था, और वहीं दिल्ली एनसीआर राजधानी में अब फिर पीक समर्स की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो यही एक रीजन भी हो सकता है कि इसमें जो वायलेंस है बेसिकली और जो स्ट्रेन है, तो उसको एक अपना फेवरेबल पीरियड टाइम मिला हो उस स्ट्रेन को, जो उसमें वो जेस्टेशन पीरियड से लेकर एक्टिवेशन के लिए। दूसरा, अब ये वाले जो केसेस हैं इस समय हमारे पास, इनसे भी हमें डिफरेंशियल डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि ये कहीं हमारे कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा के केसेस तो नहीं है। पर ऐसे में क्योंकि जब कोविड का दौर है, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो अभी रिपोर्ट भी दी है कि कोविड अब इस समय कोई हेल्थ केयर इमरजेंसी नहीं है। पर मैं इस बात से दर्शकों को बताऊंगा कि हमें तो भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, कोरोना को लेकर लगातार खबरें भी चल रही हैं। कोरोना को लेकर कभी यह माना जा रहा है कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, कभी कम। सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं आपको बता दें कि कोरोना के केस को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों से लेकर तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी अभी तक सरकार पर आरोप लगाती रही, लेकिन सरकार पूरी तरीके से कोरोना को केसों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर पूरी रिपोर्ट चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।